हेलो ऑल द व्यूअर्स ऑफ टॉपर जी। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। हम ये जानेंगे कि चैट जीपीटी क्या है और किस किस तरीके से हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। सो जो स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है उनके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आगे भविष्य में क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में उनको जानने के लिए मिलेगा, और उनको यह भी जानने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से चैट जीपीटी के जरिए उनकी लाइफ आसान बन सकती है। तो आज के इस वीडियो का कंटेंट है, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा चैट जीपीटी का, साइन अप करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं चैट जीपीटी को, इनिशियल कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, पोएम राइट करवा कर देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, और इंटरव्यू क्वेश्चन हम पूछेंगे, प्रोग्रामिंग, इकोनॉमिक्स, लेटर राइटिंग, और उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे। ओके, सो बहुत ही बेहतरीन ट्यूटोरियल है, एक क्रैश कोर्स है फॉर बिगिनर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो जितने स्टूडेंट्स को या जो व्यूअर्स हैं हमारे जिनको नहीं पता कि चैट जीपीटी क्या है, तो चैट जीपीटी एक चैट बॉट है एक तरीके का, यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट का मतलब क्या है? यानी कि एक ऐसा चैट बॉट जो ह्यूमंस की तरह बातें कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ह्यूमंस की तरह कैसे बात कर सकता है? तो सिंपल, जैसे कोई ह्यूमन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करता है उससे पहले उस ह्यूमन को उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जैसे कि आप समझ लो कि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, आप उसके बारे में तभी बात कर सकते हो जब आपको प्रोग्रामिंग की पूरी नॉलेज है। ऐसे ही चैट जीपीटी को बहुत ज्यादा मैसिव डेटा सेट पर ट्रेनिंग दी गई है, जिसको वो समझकर अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसमें से एनालाइज करके आपको करेक्ट आंसर देता है। अब चैट जीपीटी को हम अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, स्टोरी जनरेशन के लिए, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए और प्रोग्रामिंग के लिए भी। तो बहुत ही अच्छे अच्छे यूजेस हैं जो कि आज हम समझने वाले हैं। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करा है और सब्सक्राइब कर देना अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हो, बिकॉज मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चैट जीपीटी क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इनिशियल क्वेश्चंस हम पूछेंगे, उसको पूछने से पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आप चैट जीपीटी पर कैसे लॉग इन करेंगे। सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे, openai.com इस वेबसाइट पर आएंगे। ठीक है, इस वेबसाइट पर आने के बाद सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यहां पर ट्राई का बटन ऊपर दिख रहा है आपको, ट्राई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। लॉगिन करना सभी जानते हैं, आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, या फिर अगर आपने साइन अप करा है, ठीक है, प्रीवियसली, तो आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपने साइन अप नहीं करा है तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको ओपन एआई पर, उसके बाद जो है आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने सपोज कर लिया साइन अप करने के बाद लॉगिन, तो यहां पर देखो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आता है। तो यहां पर सबसे पहले देख सकते हो, यहां पर कुछ एग्जांपल है कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, न्यू चैट आपको इस तरीके से यहां से ले सकते हो। अगर प्रीवियसली यहां पर कई सारी चैट्स आप बना सकते हो, मैं अभी करके दिखाता हूं। तो ऐसा कुछ इंटरफेस है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, इनिशियल क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे, टेल मी अबाउट एलन मस्क इन 100 वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए, टेल मी अबाउट एलन मस्क इन 100 वर्ड्स है, जितने भी वर्ड्स में आप चाहें, इन 50 वर्ड्स में यहां पर कर देता हूं। ओके, तो यहां पर मैंने क्वेश्चन पूछा है एंड नाउ लेट्स सी। अब जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, आप देख सकते हो वो उसका आंसर दे रहा है चैट जीपीटी, और इसके बाद यहां पर देखो ये चैट तैयार हो गई। अब मैं चाहूं तो इसी चैट के अंदर कन्वर्सेशन कर सकता हूं, या फिर मैं एक न्यू चैट यहां पर क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं जो कन्वर्सेशन है वो इसी चैट के अंदर रखूंगा। ठीक है, तो एलन मस्क के बारे में क्या बिल्कुल सही सही बोला गया है, देखते हैं। एलन मस्क इज द बिलियनियर एंटरप्रेन्योर एंड सीईओ ऑफ स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी। ठीक है, और ही इज नोन फॉर हिज ambitious goals to revolutionize transportation with electric cars and reusable rockets and to create human colony on Mars। तो कितना परफेक्ट आंसर दिया है एलन मस्क के बारे में इन 50 वर्ड्स। यहां पर आप एक्यूरेसी देख रहे हो, तो बहुत ही बेहतरीन ये चैटबॉट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ कर देखते हैं। ये कुछ इनिशियल क्वेश्चन है, और भी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं, मेक श्योर कि आप ध्यान से समझिएगा। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर नरेंद्र मोदी। चलिए, यहां पर जैसे कि आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी साहब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। ओके, तो
उनके बारे में कुछ देखते हैं, क्या ये हमको चैट जीपीटी कैसे क्या बताता है। ओके, सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर नरेंद्र मोदी, तो उनके बारे में शॉर्ट नोट लिखा जाएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हेल्ड पोजीशन 2014, मेंबर ऑफ बीजेपी। ठीक है, सो जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके बारे में दी गई है, उन्होंने क्या क्या करा है, कौन कौन से अभियान उन्होंने चलाए हैं, किसके लिए वो जाने जाते हैं। राइट, सो बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब पोयम लिखवा कर देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी पोएमिंग भी जो है वो कर सकता है। तो यहां पर चैट जीपीटी से पोयम लिखवा कर देखते हैं। राइट आ, मैं कैपिटल में क्यों लिख रहा हूं, शॉर्ट में कर लेते हैं। राइट आ पोयम ऑन मदर इन 50 वर्ड्स। ठीक है, मदर के ऊपर हम यहाँ पर पोयम लिखवा कर देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितनी अच्छी पोयम लिखते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छी पोयम लिखी है। मदर्स लव इज लाइक अ रोज एवर ब्लूमिंग नेवर फोज, अ गाइडिंग लाइट इन डार्केस्ट डेज, विद हर फियर एंड सॉरोस फेड अवे। तो बहुत ही अच्छी पोयम है। राइट, सो ऐसे ही आप कोई भी पोयम यहाँ पर क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, कोई पर्सन आपसे रूठ गया है तो आपके उनके लिए पोयम यहाँ पर लिखवा सकते हो और उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके उस पर्सन को गिफ्ट कर सकते हो, है ना। आप फ्रेमिंग भी करवा सकते हो वॉल पर टांगने के लिए। राइट, तो पोयम चलो बहुत अच्छी लिख लेते हैं। यहां पर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं। तो इंटरव्यू में अक्सर हमसे पूछा जाता है, जब भी हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है व्हाई शुड वी हायर यू। तो देखते हैं चैट जीपीटी के अनुसार हमें कैसा आंसर देना चाहिए। हाउ टू आंसर व्हाई शुड वी हायर यू। ठीक है, इन इंटरव्यूज। तो यहां पर मैं ये पूछ रहा हूं इंटरव्यूज में व्हाई शुड वी हायर यू, इसका आंसर देना है। तो देखिए इसका हमको क्या रिप्लाई आया है कि कंपनी हमसे पूछना चाह रही है कि हम तुम्हें क्यों हायर करें। तो यहां पर जब आपसे पूछा जाए तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे। तो पूरा यहाँ पर हमको डेमो दिया गया है। देखो क्या बोला जा रहा है कि इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो रिलेवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस है उसे आप हाईलाइट करो, और जिनकी वजह से, जिन स्किल्स की वजह से आप एक क्वालिफाइड कैंडिडेट बनते हो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। आपको ये भी एम्फेसाइज करना है कि आप कंपनी को अगर ज्वाइन करते हो तो आप कंपनी में वैल्यू ऐड करोगे, और आपके जो गोल्स हैं वो कंपनी के गोल्स के साथ मैच करता है, यानी कि जो कंपनी करना चाहती है अपनी लाइफ में वो ही आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। तो ये बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही अच्छा आंसर है। और यहाँ पर आप अपने पास्ट अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में भी बता सकते हो कि आपने पास्ट में किस तरीके से वर्क करा है, अपनी कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, और आपको यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म दिखाना है। ठीक है, किसके लिए, कंपनी जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है वर्क करने के लिए उसके लिए। तो ये बहुत ही अच्छा आंसर है यहाँ पर। राइट, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। चलो अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में। चलिए किस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। हाउ टू आंसर टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन इंटरव्यूज। किस तरीके से आंसर करें टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन इंटरव्यूज। तो कैसे आंसर करना चाहिए, देखो चैट जीपीटी यहां पर भी हमारी हेल्प कर रहा है। अलग अलग फील्ड में भी मैं आपको बताऊंगा, प्रोग्रामिंग, इकोनॉमिक्स, जिस भी फील्ड में आप हो उसमें आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ए प्रोफेशनल बैकग्राउंड। सबसे पहले अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताओ, अपनी रिलेवेंट स्किल्स बताओ, एक्सपीरियंसेस बताओ जिसकी वजह से आप एक क्वालिफाइड कैंडिडेट बनते हो, आपकी एजुकेशन के बारे में, सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग के बारे में, आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में। राइट, अपनी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, हॉबीज। ठीक है, इन सबको मिलाकर आप अपना जो है बहुत ही अच्छा आंसर क्रिएट कर सकते हो। ज्यादा लेंदी आंसर भी नहीं देना होता इंटरव्यूज में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ड्स या 100 वर्ड्स में हर एक जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको जनरेट करना होता है। इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन करनी होती है। राइट, तो इस तरीके से आप अपना जो है प्रिपेयर कर सकते हो। चलो यहाँ पर मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रही थी, क्यों ना हिंदी में पोयम लिखवा कर देखते हैं। राइट अ पोयम ऑन मदर इन हिंदी इन 50 वर्ड्स इन हिंदी। तो देखते हैं क्या ये हिंदी में पोयम लिख के दे सकता है हमको। चलिए यहाँ पर देखते हैं।
तो वाह क्या बात है, यहाँ पर हिंदी में टाइपिंग स्टार्ट हो चुकी है और देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमें आउटपुट देखने के लिए मिलता है। माँ की प्यार से हम सब सम्मान करते हैं, अपनी सबको सुख देने वाली संपूर्ण संसार करते हैं, उनकी सुनहरी स्वप्न में हम सब सुंदर समुंदर होते हैं और उनके सुख से सबके दिल से प्यार होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हिंदी में जो चैट जीपीटी है उसको और ट्रेनिंग की जरूरत है। तो बेसिकली आप जानते हो जो चैट जीपीटी यानी कि जो ओपन एआई के डेवलपर्स हैं वो इंग्लिश जानते हैं, तो इंग्लिश में इसकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, इंग्लिश में अच्छी पोयम इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ा सा और ट्रेन करने की जरूरत है। डेफिनेटली अगर इंडिया के डेवलपर्स ने तैयार किया होता चैट जीपीटी तो ये डेफिनेटली हिंदी में और भी अच्छी पोयम यहाँ पर हमको जनरेट करके देता। लेकिन ये जो पोयम तैयार करी है ये बिल्कुल न्यू है, ऐसा नहीं है कि ये पहले से एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल न्यू है। अब हिंदी में कुछ और करवा कर देखते हैं यहाँ पर इन नरेंद्र मोदी सर के बारे में, ठीक है। तो ये मैं जहां तक सोचता हूँ बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर मिलने वाला है, क्योंकि ये जो फैक्ट्स यहाँ पर टाइप करेगा वो ऑलरेडी हो चुके हैं और बस इंग्लिश में जो फैक्ट्स हैं उनको हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो चलो जितना देखो स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सही सही यहाँ पर टाइप करके दे रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग पर आते हैं जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन इन 50 वर्ड्स। चलिए पूछ कर देखते हैं हम हमारे चैट जीपीटी से। यहां पर मैं टाइप करूंगा व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन इन 50 वर्ड्स। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है यहाँ पर। पाइथन इज अ पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बहुत ही अच्छा आंसर आया है, डेटा एनालिसिस मशीन लर्निंग, मतलब 50 वर्ड्स में सारी चीजें समझा दी है कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, कौन कौन से टास्क के लिए यूज हो सकता है, ये ओपन सोर्स है, राइट। सो डेवलपर्स के अंदर कितनी पॉपुलैरिटी है, ये सारे रीजन यहाँ पर बता दिए गए हैं। 50 वर्ड्स, जितने वर्ड्स में आप चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोग्रामिंग बेस्ड गिव एग्जांपल ऑफ लूपिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग। चलिए अब थोड़ा कोडिंग पर आते हैं और पूछते हैं गिव एग्जांपल ऑफ लूपिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। लूपिंग का जो है एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में, जो डेवलपर्स हैं वो डेफिनेटली जानते होंगे, राइट। तो चलिए पूछ कर देखते हैं। प्रोग्रामिंग के बाद आगे और जो इकोनॉमिक्स वाले कॉन्सेप्ट हैं उन पर भी जाएंगे, कोड भी चेक करके देखेंगे कि क्या बिल्कुल सही है। तो देखो इन्होंने लूपिंग जो पाइथन प्रोग्रामिंग में फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही है ये, राइट। देखो लूप हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। और दूसरे कोड को देखते हैं, व्हाइल लूप, क्या ये बिल्कुल सही है, देखते हैं। तो देखो व्हाइल लूप वाला भी बिल्कुल सही है यहाँ पे, चलो ओके। और लूपिंग ओवरऑल लिस्ट ये भी दिया है, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं फिर लगे हाथों, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना तो अभी यूट्यूब पर सर्च करो, पाइथन टॉपर जी सर्च कर लो, आपको बेस्ट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, ठीक है। बिफोर यू कंटिन्यू टू यूट्यूब एक्सेप्ट ऑल, ठीक है। तो पाइथन टॉपर जी आप सर्च कर लो और यहां पर देखो सबसे बेस्ट ट्यूटोरियल है क्लास 11 पाइथन, क्लास 10 पाइथन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं आपकी लर्निंग के लिए। खासतौर पर ये पाइथन क्लास 11 का ट्यूटोरियल बहुत ही खास है, टॉपिक्स आप देख लो, ठीक है। इसके अंदर सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको पाइथन के समझने के लिए, 2 आवर्स का ट्यूटोरियल है, ओके। सो शेयर भी कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए इतना तो अच्छा काम करा है, अब एक और भी टफ प्रोग्राम देकर देखते हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 1000। तो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 कर लेते हैं, 1000 ज्यादा हो जाएगा, है ना। मतलब कोड तो उतना ही रहने वाला है पर जो हम प्रिंट करेंगे ना उस सिचुएशन में ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आता है। तो इसको फंक्शन बनाकर इसने जो है चैट जीपीटी ने हमको दिया है पाइथन प्रोग्राम। तो चलिए लेट्स सी इट्स आउटपुट। तो देखो प्राइम नंबर्स हमारे डिस्प्ले हो चुके हैं,
ओके, 2 3 5 7, ऑलराइट। तो ठीक है, यहाँ पर वन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि क्या वन प्राइम नंबर होता है, इज वन अ प्राइम नंबर? नो, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रोग्रामिंग वाले कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गए। अच्छा, एक ट्रिक और बताता हूं यहां पर मैं, टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखो, राइट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप किसी भी टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार करवा सकते हो। सपोज मैं यहां पर पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर ही तैयार करवा देता हूं, आप किसी भी टॉपिक पर तैयार करवा सकते हो। राइट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद ऑप्शंस एंड करेक्ट आंसर्स। अगर आपको अपने बच्चों को टेस्ट देना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो चैट जीपीटी पर आओ, लॉग इन करो, साइन अप करो, मतलब साइन अप करो, उसके बाद लॉग इन करो। ठीक है, और अपना पेपर तैयार करवा लो। यहाँ पे आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सच क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द नॉलेज। ओके, ठीक है, चलो ये तैयार कर रहा है। स्टार्टिंग में इन्होंने, मतलब हमने कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं दिया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग में कौन से क्वेश्चन चाहिए, तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जनरल क्वेश्चन है वो यहाँ पे तैयार करके दे दिए, और आंसर भी यहाँ पर टाइप करते जा रहे हैं। राइट, आप चाहो तो 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तैयार करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं अभी इसको स्टॉप जनरेटिंग पर कर देता हूँ। तो है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तैयार करवा सकते हो। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस पूछते हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है करेक्ट आंसर जानने के लिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जीडीपी ऑफ अ कंट्री? व्हाट इज जीडीपी ऑफ अ कंट्री? चलिए देखते हैं कंट्री की जीडीपी क्या होती है। तो मैं जानता हूं जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राइट, तो जीडीपी का मतलब होता है कि पूरे देश के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बन रही हैं, उन गुड्स और सर्विसेज की क्या मॉनेटरी वैल्यू है, मतलब मॉनेटरी वैल्यू क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर दिया, इट इज अ मेजर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली इन अ ईयर। ठीक है, तो जीडीपी का इंडिकेटर भी दे रखा है। जीडीपी हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि जीडीपी की मदद से हमको एक कंट्री की हेल्थ और ग्रोथ के बारे में पता चलता है। और जीडीपी को हम ज्यादातर करेंसी के टर्म्स में रिपोर्ट करते हैं, डॉलर से यूरोस के टर्म्स में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी ये सब एक्सप्लेन करा गया है, रियल जीडीपी यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है। राइट, तो कोई भी टर्म आप सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई कंट्रीज डिवैल्यू देयर करेंसी? अब कुछ कंट्रीज होती हैं वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर लेती हैं, जैसे कि जो करेंसी की वैल्यू होती है वो लोअर हो जाती है। जैसे कि पहले जो $1 में ₹1 होता था, लेकिन अब $1 में अप्रोक्सीमेटली अब जो है वो 80 रुपीज होते हैं। तो रुपी की जो वैल्यू है वो डिवैल्यू हो गई है। तो कुछ कंट्रीज जानबूझकर डिवैल्यू करती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो कुछ रीजंस होते हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए। तो देखते हैं चैट जीपीटी क्या आंसर देता है। व्हाई चैट जीपीटी डिवैल्यू, व्हाई कंट्रीज डिवैल्यू देयर करेंसी? तो यहां पर देखो, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स देखो बोला गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। राइट, और यहां पर एक और चीज है, आपको अगर पहला क्वेश्चन, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छा नहीं लग रहा, तो आप दोबारा से रीजनरेट करवा सकते हो। राइट, जैसे कि रीजनरेट रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पर करा। अब देखते हैं क्या दूसरा आंसर आता है। देखो अब कितना अच्छा और अच्छी लैंग्वेज में आ गया, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, कॉम्बैट इन्फ्लेशन। देखा, तो दोबारा से रीजनरेट करो और अच्छा आंसर आपको मिल सकता है, रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। राइट, तो करेंसी अगर जो है वो, अगर हम क्या कर रहे हैं, डिवैल्यू कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो बाहर वाली कंट्री होती है वो अब उतने ही अमाउंट में, यानी कि उतने ही डॉलर्स पे करके हमसे ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट्स ले सकते हैं। राइट, और इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं करेंसी को डिवैल्यू करने पर। राइट, तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आप पढ़ना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिल जाएंगे आपको इकोनॉमिक्स के ट्यूटोरियल्स भी। लेटर राइटिंग करवा के देखते हैं, राइट अ लेटर टू फादर आस्किंग फॉर मनी टू बाय बुक्स। ओके, चलिए देखते हैं, राइट अ लेटर टू फादर
आस्किंग मनी टू बाय बुक्स। चलिए, फादर को लेटर लिखेंगे, इसलिए मनी के लिए, क्यों, बुक्स खरीदनी है। अच्छा, यहां पर मैंने वर्ड्स नहीं लिखे कि राइट अ लेटर इन 100 वर्ड्स, तो यहां पर देखते हैं क्या अच्छा लेटर लिखा है, डियर फादर नेम। चलो यहाँ पे फादर का नेम आप लिखोगे। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट योर फाइनेंशियल असिस्टेंस इन परचेजिंग सम न्यू बुक्स फॉर माय स्टडीज। मतलब आपने एक टेक्स्ट लिखा, उसके बेसिस पर पूरा आंसर दे दिया, जैसे कि आप अपने मदर, फादर या टीचर से कोई आंसर पूछते हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर देता है। ठीक है, तो कितना बेनिफिशियल है यहाँ पर, राइट। आई प्रॉमिस टू यूज द मनी रिस्पॉन्सिबली एंड मेक श्योर दैट द बुक्स आर यूज फॉर द इंटेंडेड पर्पस। तो बहुत ही अच्छा जो है वो यहाँ पर यूसेज है चैट जीपीटी का। कंक्लूजन के बारे में अब यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, एंडिंग करते हैं हमारे ट्यूटोरियल की, लेकिन एंडिंग करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जानना जरूरी है। तो चैट जीपीटी अभी क्या है, चैट जीपीटी अभी इनिशियली एक चैटबॉट ही है, जिस पर जहां पर आप विजिट करके आंसर ले सकते हो अपने क्वेरीज का। ठीक है, अभी चैट जीपीटी की और कई एप्लीकेशंस आ सकती हैं। ठीक है, और भी डेवलपमेंट फेज में है कि ऑटोमेटिकली कोई भी टास्क आपका कंप्लीट हो जाए, वीडियोस क्रिएट हो जाए ऑटोमेटिकली, राइट। आपने पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट के बेसिस पर वीडियो क्रिएट हो जाए। और भी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस ऐसी आ सकती हैं। यहाँ पर एक्यूरेसी भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो चैट जीपीटी है कई बार जो है करेक्ट आंसर देता है, और कभी कभी क्या होता है रॉन्ग आंसर भी दे देता है, और ये बहुत ही कम होता है। तो एक्यूरेसी को भी इंप्रूव करना होगा। ट्रेनिंग की यहाँ पर बात करें, अब देखो चैट जीपीटी उन्हीं क्वेश्चन के आंसर दे सकता है जिन क्वेश्चंस, यानी कि जिस डेटा के ऊपर चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया है। अब सपोज करो कि कोई न्यूज आज हो रही है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो इन्वेंशन हुई है आज, ठीक है, लेकिन जो चैट जीपीटी के ओनर थे उन्होंने उस डेटा को चैट जीपीटी का जो डेटाबेस है, यानी कि जो ट्रेनिंग डेटा है उसमें नहीं डाला, तो चैट जीपीटी उस पर्टिकुलर इन्वेंशन के बारे में नहीं बता सकता जो कि आज हुआ है। समझ गए आप मेरी बात। तो ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड है कि चैट जीपीटी को कितने डेटा के ऊपर कितना ट्रेन किया गया है। तो अभी अगर हम बात करें तो अ लॉन्ग वे टू गो, अभी बहुत ही लंबा रास्ता है। अभी सिंपल एक चैटबॉट तैयार हुआ है, अभी और भी इसमें जो है वो स्टेप्स लिए जाने बाकी हैं, राइट। जैसे कि व्हाट्सएप चैटबॉट है, ठीक है, व्हाट्सएप सभी ने यूज किया है, व्हाट्सएप बिजनेस, जिसमें एक चैटबॉट होता है, हम ऑटोमेटिकली कुछ रिप्लाईज दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो चैट जीपीटी है ये और भी बेहतर है। तो अभी और भी जो है डेवलपमेंट्स होना बाकी है एआई के फील्ड में। अभी आप ये समझ सकते हो छोटा सा बच्चा है जिसने सिर्फ बात करना सीखा है, अब ये बड़ा होगा, अपने आप जो है साइंटिफिक डिस्कवरीज करेगा, अपने आप जो है मशीन्स बनाएगा। तो अभी इट इज अ लॉन्ग वे टू गो। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे एक और न्यू अमेजिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। लाइक का बटन जरूर दबा के जाना, और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, शेयर जरूर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ओके।